भोपाल के सेज यूनिवर्सिटी में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम टीवी 27 न्यूज के साथ हुए समझौता ज्ञापन के तहत आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। पत्रकारिता एवं संचार विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाना था। इसी के साथ इस कार्यक्रम में प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने और उसे निभाने का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में टीवी 27 न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर एवं वाइस प्रेसिडेंट उमेश कुमार गुप्ता और मार्केटिंग प्रमुख राजन मेहता अतिथि वक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने पर्यावरण पत्रकारिता विषय पर अपने विचार साझा किए और जेएमसी के छात्रों से संवाद किया। इस दौरान विद्यार्थियों को पर्यावरण से जुड़े मुद्दों और मीडिया की भूमिका के बारे में जागरूक किया गया। टीवी 27 न्यूज के वाइस प्रेसिडेंट उमेश गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज केवल एक सामाजिक विषय नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व से जुड़ा एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने पर्यावरण संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होकर अपनी सक्रिय और जिम्मेदार भागीदारी निभाएं। जब इस पृथ्वी पर आए तो हमारे को ईश्वर ने या कि तथाकथित हम जिस भी परम सत्ता को बिलीव करते हैं या कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे पूर्वजों ने हमें क्या विरासत में दिया है, और हम एक दिन, आज कल बच्चे थे, आज जवान हैं, कल प्रौढ़ होंगे, परसों वृद्ध होंगे, फिर एक दिन हमें जाना भी है, तो हम नई जनरेशन को क्या लेके जाएंगे। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें ये था कि आने वाले 20 साल बाद आप लोगों जो जनरेशन होगी वो गैस के ऑक्सीजन के सिलेंडर को कैरी करेगी अपने साथ 20-25 साल बाद, 50 साल बाद। आपको ये मालूम है क्या कि जब एक वृक्ष कटता है तो क्या वो लेके चला जाता है अपने साथ, जो हमारे साथ प्रकृति में रहना चाहिए। और क्या हमें यह मालूम है कि जैसा मैम ने बताया या कि जैसा मुझे बताया गया कि हम अभी एक वृक्षारोपण के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे, आप लोग सभी एक स्मृति चिन्ह के रूप में यहाँ पर अपना एक चिन्ह वृक्ष के रूप में लगा के जाएंगे। तो केवल यह फॉर्मेलिटी हम पूरी करेंगे कि हम यह संकल्प भी लेंगे कि उस वृक्ष की जिम्मेदारी देख रेख भी हमारी कहलाए। तो क्या हम यह जानते हैं कि हम दिन भर में कितनी बार सांस लेते हैं? क्या यह हम जानते हैं कि हम दिन भर में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कितना कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं? क्या यह हम जानते हैं कि हम एक गाड़ी रखते हैं अपने साथ, हम गैस सिलेंडर है, घर में खाना बनाता है, हमारे घर में एसी है, वह प्रकृति से क्या लेता है और प्रकृति को बदले में क्या देता है? क्या यह हमने कभी समझने की कोशिश करी कि एज ए ह्यूमन बीइंग यदि हम जीवन में हैं, जीवन जी रहे हैं इस प्रकृति के साथ, इस एनवायरनमेंट के साथ, तो हम क्या कितना कार्बन डाइऑक्साइड या कि वो चीज़ देते हैं जो प्रकृति के उपयोग की नहीं है, और कितनी प्रकृति की उपयोग की चीज़ जो हमारे जीवन के लिए जरूरी हम लेते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस या नो? अभी जो बच्चे यहाँ पर कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भोपाल बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है, और राजन सर ने भी एक एग्जाम्पल दिया कि वृक्षारोपण की कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक हस्तियों ने उसको एक मुहिम के रूप में भी बनाया है। अभी हमने हालिया का, यदि आप लोग जर्नलिस्ट के स्टूडेंट हैं, पत्रकारिता के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि एक बहुत बड़े बड़े अभी आर्टिकल्स आए थे जिसमें ये था कि जो रिंग रोड बन रही है उसमें कितने हजारों पौधे कटने वाले हैं। तो एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करना, क्योंकि वह एनवायरनमेंट डे कैलेंडर में हमारे अंकित है, यह ही पर्याप्त नहीं है, अपितु यह इम्पोर्टेंट है कि हम उसके बारे में सजग कितने हैं और स्वयं के बारे में और उस इन्वायरमेंट के बारे में हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी को किस रूप में देखते हैं, कितना समझते हैं। वहीं टीवी 27 न्यूज के मार्केटिंग प्रमुख राजन मेहता ने पर्यावरण को लेकर छात्रों के साथ अपने विचार साझा करते हुए कहा कि सभी को अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। पर्यावरण को बचाकर रखना ये हम सभी का कर्तव्य और बड़ी जिम्मेदारी है। कोशिश करें कि अपने जन्मदिन पे
चाहे आपका जन्मदिन हो, चाहे आपके माता पिता का जन्मदिन हो, एक पेड़ जरूर लगाएं। साल में एक पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है और ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, हमारे सब एक एक नागरिक की जिम्मेवारी है। सरकार तो अपना डेवलपमेंट करती रहेगी, रोडें बनाती रहेगी, पेड़ कटेंगे, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने गार्डन में या अपनी सोसाइटी के पार्क में साल में कम से कम एक पेड़ लगाएं। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वान्या चतुर्वेदी ने बताया कि डेवलपमेंट के लिए प्रकृति सबसे ज्यादा त्याग करती है। इसको लेकर हमारा योगदान ये होना चाहिए कि हम जितने पौधे लगा सकते हैं और बचा सकते हैं, उतनी कोशिश हमें करनी चाहिए। एनवायरनमेंट डे है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हम खुशी खुशी मना रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा करना है वाकई में। दूसरी बात, हम एक मिनट में 20 से 22,000 एक दिन में 20 से 22,000 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और उसमें हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो लगभग डबल है जितना कि एक पेड़, मतलब एक पेड़ जो है वो 200 से 250 लीटर जो है वो ऑक्सीजन जनरेट करता है एक दिन में, और हम जो ले जाते हैं वो 11,000 कुछ ले जाते हैं एक ही दिन में। तो सोचिए कितना डिफरेंस है, मतलब एक पेड़ जितना प्रोड्यूस कर पा रहा है उसका दुगना तिगुना हम एक दिन में ले रहे हैं। तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा है जितना एक पेड़ प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो सोचिए कितने सारे पौधे एक व्यक्ति को एक दिन में जीने के लिए लग सकते हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो हम लगातार, डेवलपमेंट अपनी जगह है, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हम लोग देते हैं, और जिसमें प्रकृति तो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से होना चाहिए, ना केवल पौधे लगा करके, बल्कि जहाँ जहाँ हम बचा सकते हैं पौधों को, एनर्जी को, और जितना भी एनवायरनमेंट हमें देता है, मतलब 5 तत्व जो जिनसे हम खुद भी बने हुए हैं, उन्हें हम जितनी तरीके से बचा सकें उतनी तरीके से बचाने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान विद्यार्थियों ने भी अपने विचार रखे और पर्यावरण के प्रति जागरूक समाज बनाने में युवाओं की भूमिका पर बात की। वक्ताओं ने कहा कि अगर आज की पीढ़ी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नहीं बनेगी तो आने वाले समय में बड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि उमेश कुमार गुप्ता, राजन मेहता, शिक्षकगण और विद्यार्थियों ने मिलकर पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और विश्वविद्यालय के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। सभी ने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज़, भोपाल।